हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th क्लास में संबंध और फलन पढ़ेंगे। संबंध और फलन एक्सरसाइज में कल आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें 3 सवाल पढ़ लिया था। प्रश्नावली 2.2 में 3 सवाल कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चौथा सवाल पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आकृति बनी हुई है। आकृति यहाँ पे लिखा है P समुच्चय और यहाँ पे Q। यहाँ है 5 6 7 है, ठीक है, और यहाँ पे है 3 4 5 है। 5 का 3 से रिलेशन है, 6 का 4 से, 7 का 5 से। ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। आप बताओ समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप का क्या मतलब होता है? हमें x, y सच दैट उस तरह से लिखना है ना। तो रिलेशन को किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो x, y सच दैट। अब क्या संबंध है उसी को लिखना है हमें शब्दों में। क्या संबंध है? देखो ये गिनती जो है इससे कितना कम है? ये वाली गिनती 2 कम है। ये वाली गिनती इससे 2 कम है। ये भी इससे 2 है ना। मतलब y वाला जो होता है, मतलब सेकेंड एलिमेंट जो है कौन? y, x y सच दैट y बराबर x वाले से कितना? 2 कम है। जहाँ x बराबर कितना है? 5 है, 6 है, 7 है। यही समुच्चय निर्माण रूप हो गया। रख के देख लो, 5 रखोगे यहाँ तो y क्या मिलेगा? 3। अब रिलेशन क्या बनेगा? दूसरा कौन सा रूप लिखना है? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप तो सीधे आप 5 का रिलेशन किससे है? 3 से। 5 रखने पर 3 मिलता है, 5 3 हो गया। फिर 6 4 7 5, ये आंसर हो गया, रोस्टर रूप में हो गया। फिर क्या लिखना है? प्रांत। प्रांत बताओ, प्रांत क्या होता है? समुच्चय A का पहला एलिमेंट, डोमेन होता है सब। कौन? 5 6 7। परिसर जिसका इमेज बना होता है कौन? दूसरा एलिमेंट। 3 4 5। ये सब आंसर हो गया सीधे सीधे। तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन से आप बड़ी आसानी से डोमेन, रेंज या प्रांत, परिसर निकाल लोगे। रोस्टर रूप में बड़े आराम से रिलेशन को लिख लोगे। हाँ, यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसी को समझना पड़ेगा कौन किससे ज़्यादा है या कम है। ठीक है, नोट कर लीजिए, लगा लीजिए चौथा क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेट ए बराबर क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा 5 नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 6। मान लीजिए रिलेशन आर सेट ए पर आर क्या है? ए कामा बी है, जहां ए और बी बिलोंग्स करता है किससे? यहाँ देखो, सेट ए से और संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है, यथावत विभाजित करती है। मतलब यथावत पूर्णतया, मतलब समझ लो पूरी तरह से काटती है। ठीक है, तब बताओ वो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन क्या बनेगा? ए कामा बी में लिखना है और ए बी इसी से लेना है, ए भी लेना है इसी से। मतलब जैसे इसको 2 बार लिख लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है ना, तो इसका 2 बार लिख के गुणा करोगे, फिर उसमें से रिलेशन निकलेगा। तो बताओ ध्यान से देखो। मेरे ख्याल से पहले 1 1 बन जाएगा ना, फिर 1 देखो संख्या ए माने पहला,
दूसरे को विभाजित करता है, संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है। ए माने पहला और दूसरा 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 1 5 1 6 1 5 नहीं है, सही बात है, 1 6 हो जाएगा, 1 6। तो आप देखो संख्या ए माने पहला पद दूसरे को विभाजित करता है कि नहीं करता है? बस ठीक। अभी अब और आगे बढ़ाओ, 2 से शुरू होने वाले बताओ। 2 3 होगा नहीं, 2 4 नहीं, 2 2 पहले, ये इसको पूर्णतः विभाजित कर देता है। 2 2 2 3 होगा नहीं, 2 4 ये इसको पूर्णतः विभाजित कर देता है, 2 6 2 5 है ही नहीं है। फिर 3 से 3 3 3 4 होगा नहीं, 3 6 फिर 4 4 4 5 होगा नहीं, 4 6 है ही नहीं है, बस 5 5 है नहीं, 6 6 फिर 6 से ज़्यादा नहीं है। ये हो गया आपका क्या? रिलेशन। ये रिलेशन क्या है? इस रिलेशन में संख्या पहली संख्या दूसरी को विभाजित नहीं। तो ये कथन था, इस कथन को इस समुच्चय से हमने रिलेशन में लिख लिया। अब इस रिलेशन का क्या निकालना है? रोस्टर रूप में लिख दिया गया, हमने रोस्टर रूप में लिखा है। ये पहला पॉइंट रोस्टर रूप में, दूसरा प्रांत। तो प्रांत में क्या लिखोगे? हाँ 1 2 3 4 6 और परिसर में परिसर नहीं पूछा है क्या? काहे नहीं होगा? वही 1 2 3 4 6 बस यही हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 6 प्रांत और परिसर। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये, आप आसानी से लगा सकते हैं। तो लगा लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए बेटा प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो सभी लोग। रिलेशन आर कैसा है? x, 5 है। अब मतलब ये कि हमें जो भी लिखना है वो इस प्रकार के रिलेशन में लिखना है। कैसे? x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है। r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। r क्या होगा इसमें जानते हो? r लिख लोगे कि नहीं बताओ? जब 0 लिखोगे x को तो ये वाला कितना होगा? पक्का सही से समझ रहे हो ना? और जब 1 लिखोगे इसको, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 और 5 लिख दोगे, बताओ इसका प्रांत कितना है? 0 1 2 3 4। पहला जो होता है रिलेशन का वो प्रांत होता है। परिसर 5 6 7 8 9 10। अच्छा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल था ये। ठीक है, लगाइए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है? रिलेशन R इज इक्वल टू x, x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सब लोग समझते होंगे। रोस्टर रूप में लिखो। चलो बताओ, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। क्या होती है? तो 2 का घात 3 8, फिर 3 27, 3 त्रिक करो तो 27, 4 तो है नहीं, 5 125, 6 तो होगा नहीं, 7 343, 8 तो होगा नहीं, 9 तो नहीं है, 10 भी नहीं है, बस 10 से कम एक अभाज्य संख्या रोस्टर रूप में लिख लिया। अच्छा बस इतने लिखना भी है रोस्टर रूप, बस ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल था।
अच्छा क्वेश्चन है। नमस्ते भैया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मान लीजिए a बराबर एक्स वाई जेड, तो बताओ इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। समुच्चय b बराबर 1 2, तो n b बराबर 2। a और b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला लिखवाया गया था 2 की पावर m n, तो 3 इंटू 2 की पावर 6। समझ पाए? अरे भाई 3 इसका है 2 इसका है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 की घात 6 करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा आपका आंसर। तो नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। हो गया। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। मान लीजिए रिलेशन आर जेड पर जो लिखा है उसका मतलब वो समुच्चय जेड है। समुच्चय इस प्रश्न में क्या है? जेड। और जेड क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। आपको लिखवाया था हमने समुच्चय में, जेड जो होता है वो क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो बताओ रिलेशन कैसा है? a कामा बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, a माइनस बी क्या निकले? एक पूर्णांक है। द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत मतलब ए बी बिलोंग्स टू जेड और ए माइनस बी एक। तो बताओ जेड में पूर्णांक है, पूर्णांक कितने होते हैं? अनंत होते हैं। कितने होते हैं? जितनी गिनतियां माइनस की है, जितनी गिनतियां प्लस की है, वो सब की सब क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। तो अब यहाँ पे आप बताओ, अगर आप कोई भी पूर्णांक ले लो, 2 ले लो और b को 3 ले लो, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, वो भी क्या है? चाहे 2 पूर्णांकों का चाहे जो अंतर करोगे वो पूर्णांक ही आएगा। 2 पूर्णांकों का अंतर क्या होता है? पूर्णांक ही होता है। चाहे माइनस में आए, चाहे प्लस में आए, चाहे जीरो ही आए, वो सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो इस तरह से इसमें r का प्रांत क्या होगा? रिलेशन का प्रांत क्या होगा? जेड। जेड माने पूर्णांक ही होंगे, सब पूर्णांकों का ही समुच्चय आएगा, क्योंकि हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं ना। प्रांत का मतलब है जो हम उसमें रखेंगे, मतलब पहले वाला, तो पहला वाला भी पूर्णांक है। जैसे जेड है और हमें रिलेशन परिभाषित करना है तो हमें 2 ऐसे बनाना पड़ेगा। ये भी जो भी समुच्चय होगा ये भी वही समुच्चय होगा। अगर ये जेड वाला है तो ये भी माइनस से लेके पूरा प्लस तक, अनंत तक, है ना। ऐसे इसमें भी सारे पूर्णांक हैं। तो प्रांत क्या होगा? ये जेड होगा।
और परिसर क्या होगा? जेड। क्यों? क्योंकि किन्हीं दो पूर्णांकों का अंतर जो है एक पूर्णांक ही आएगा। वो क्या आएगा? इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। तो कुल मिला के हम परिसर को भी क्या लिख सकते हैं? जेड। आर का रेंज जो है इस रिलेशन का परिसर मतलब सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं इमेज बनेंगे। सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं इमेज बनेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अरे भाई पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो जो आएगा वो क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा, कोई ना कोई आएगा ही। किन्हीं दो पूर्णांकों को लेके घटा दोगे तब भी एक पूर्णांक आएगा, चाहे जो दो पूर्णांक। ठीक है, तो दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है। तो इस तरह से 11th क्लास में बेटा जो आप लोगों का रिलेशन था, टॉपिक इतना, संबंध इतना आपका कवर हो गया है पूरा। अब आपका नया टॉपिक फंक्शन स्टार्ट होगा, फलन। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।